डॉक्टर डीएम मिश्र ने जिला पंचायत सभागार में संजीव अमृत महोत्सव का किया भव्य आयोजन। संजीव अमृत महोत्सव समिति एवं सृजन पीठ साहित्यिक संस्था सुल्तानपुर की ओर से संजीव नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम स्थानीय जिला परिषद सभागार में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता रांची से पधारे प्रख्यात आलोचक रवि भूषण ने की। बस्ती से पधारे सुप्रसिद्ध रवि अष्टभुजा शुक्ल मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम 2 सत्रों में संपन्न हुआ। पहले सत्र में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का संचालन करते हुए कवि डीएम मिश्र ने संक्षेप में उनके कृतित्व व प्रकाश डालते हुए कहा कि संजीव प्रेमचंद की परंपरा के महत्वपूर्ण कथाकार हैं। दूसरे सत्र में उनके कथा साहित्य पर विमर्श का कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रथम वक्ता के रूप में बोलते हुए युगतेवर पत्रिका के संपादक कमल नयन पांडे ने कहा कि संजीव आत्मस्थापना की कूठा से मुक्त है। उन्होंने आगे कहा, साहित्यकार सत्य का संरक्षक होता है। आपको बताते चलें, काल्पनिक तत्व है अमृत, अगर उसी से जीवन चल रहा है। संजीव जी ने स्थानीयता को वैश्विक बृहत्तर स्तर का बना दिया है। आपको बता दें, प्रख्यात कथाकार शिव मूर्ति ने कहा कि संजीव जी वंचित तबके के गायकों को अपने रचनाओं का वर्ण्य विषय बनाया। कमला नेहरू संस्था के प्राचार्य और हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोप्राइटर राधेश्याम सिंह ने कहा कि उनकी कहानियां अत्यंत विश्वसनीय हैं। बस्ती से कवि आलोचक रघुवंश मणि ने कहा, जब तक समाज में असमानता और गरीबों का शोषण हो रहा है, संजीव की कहानियां हम बीच मजबूती से खड़ी हैं। उसके बाद लखनऊ से आए कथाकार राकेश जी ने उन्हें अपने समय का बड़ा कथाकार बताया। इसके अतिरिक्त आशाराम जागरथ, डॉक्टर आध्या प्रसाद प्रदीप, डॉक्टर सुशील कुमार पांडे, साहित्येंदु डॉक्टर ओंकार नाथ द्विवेदी। कार्यक्रम के अंत में आसनसोल से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार शिव कुमार यादव ने अतिथियों और श्रोताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन आरा के साहित्यकार सुधीर सुमन ने किया। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि आज जो प्रोग्राम किया जा रहा है आपके सम्मान के बारे में, आपको यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है, तो इस सम्मान से जो यहाँ पे हमारे आपके बुजुर्ग आए हुए हैं, आपके मित्रगण आए हुए हैं और हमारे सुल्तानपुर वालों को आप इस सम्मान से क्या उनको आप अपनी बात क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सारी बातें तो हम लोग कहेंगे, ये खास बात तो कोई है नहीं, बहुत सारी बातें हैं और उनका लब्बो लुबाब ये है कि ये दुनिया जिस बदहाल हालत में है, ये सूरत बदलनी चाहिए। एक बेटर चेंज के लिए हम सबों को कमर कस के जुट जाना चाहिए। अगर हम कुछ भी इंसानियत और सौर्थ भाव है तो इन हालात बदलने के लिए हमसे जितना भी बन पड़े उसके लिए आगे आना चाहिए। सर, आप ये भगवान तो आपने कह दिया, बड़ी दिक्कत की बात है। ये सारा समाज जो है ना, जो यहाँ है और जो बाहर है, हम उसके लिए अभी भगत सिंह का नाम ले लिया, उन्होंने कहा था मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो उसका कोई शिष्य है या उसका फॉलोअर अगर ये है, मुझे हिंदुओं और मुसलमानों या और जो लोग कट्टर हैं उनसे एक सवाल जरूर पूछना है कि कट्टर क्यों है? क्या उनके बगल का आदमी था उनका भाई नहीं? क्या उस हालत में जी रहा है? क्या उसको जीना चाहिए? और ये सब नहीं देखना कि हमारे मित्र गुरु सर्वेश्वर का ये कहा था कि अगर तुम्हारे बगल में दूसरे कमरे में अगर है तो क्या तुम सो सकते हो? और बहुत सारी बातें हम लोग करते थे। हमारे समकालीन या पूर्व लोग सारे लोग इस चीज़ में जुटे हुए थे। फिर भी ये जो शोषण की, वैषम्य की जो ये है, जो चीज़ें बुलंदी से खड़ी हो रही हैं, ये हिलती क्यों नहीं है? ये मेरी चिंता है। और हम लोग इसके लिए कहीं ना कहीं खुद ब खुद अपराधी महसूस करते हैं। ये सांप्रदायिकता, ये जातिवाद, ये पाखंड जो है, ये मेरे मित्र थे दाभोलकर साहब, उनको गोली मार दी गई इसी अपराध के चलते। और भी सुल्तानपुर से राशिद अली की रिपोर्ट। अगर खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।